और दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों देखिए, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को जो है वो याद करना इतना आसान नहीं है। इस लेक्चर में जो है हम उसी चीज़ को देखेंगे कि सीआरपीसी को किस तरह मतलब एक आसान तरीके से याद किया जाए और बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद किया जाए। फॉर एग्जांपल बेल हो गया, एफआईआर हो गई, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, 156 सेक्शन क्या कहता है। तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखेंगे और वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनको स्किप करते जाएंगे। तो करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये है हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं सीआरपीसी की सीरीज़ को। सबसे पहले भाई ऑफेंस जो है वो क्या होता है। ऑफेंस जो है वो सेक्शन 4O में डिफाइंड है कि भाई कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल बाय लॉ हो, हम उसको ऑफेंस कहते हैं। लेकिन दोस्तों ऑफेंस सिर्फ यहाँ पर महदूद नहीं है। ऑफेंस के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले एक्टस रियस यानी एक्ट होना लाजमी है, और उस एक्ट के पीछे एक मीन्स रिया हो, यानी जो कि अक्यूज़ है, जो बंदा कन्विक्ट है, जो भी है, जो मुजरिम है मैं कहूँ, उसकी इंटेंशन होनी लाजमी है। इसको हम कहते हैं मीन्स रिया। मीन्स रिया यानी गिल्टी इंटेंशन ऑफ अक्यूज़ या कन्विक्ट जो भी है। और इन दोनों का आपस में कॉजेशन होना लाजमी है। तीसरा है कॉजेशन यानी भाई एक बंदे का जो मर्डर हुआ, उस यानी बी का जो मर्डर हुआ, वो मर्डर इसलिए हुआ क्योंकि ए ने फायर किया, गोली मारी तभी हुआ। तो दोनों यानी एक्टस रियस यानी एक्ट क्या हुआ कि भाई बी मरा, और ए की इंटेंशन जो कि मीन्स रिया है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए। बी जो है वो ए की गन से ही मरना लाजमी है। अगर बी सी की गन से मरा है तो यानी ए का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं था। तो एक्टस रियस और मीन्स रिया का आपस में कॉजेशन होना लाजमी है। रिलेशन हम कह सकते हैं कि एक्ट जो है वो एक्टस रियस जो है वो कोज इसलिए हुआ क्योंकि ए की मीन्स रिया थी, गिल्टी इंटेंशन थी। दोस्तों ऑफेंस जब ऑफेंस जो है वो तभी होता है जब हार्म हो, यानी अगर हार्म नहीं है, किसी को नुकसान नहीं हुआ तो ऑफेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अटेम्प्ट की जो है वो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू हार्म, कि भाई अटेम्प्ट में तो लाजमी है कि हार्म तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक बंदा जो है वो जब मैं जो ऑफेंस कमिट करना चाह रहा था वो तो हुआ ही नहीं, अटेम्प्ट हुआ, तो वहाँ पर हार्म नहीं है। तो कभी कभार हार्म जो है वो हम उसको ऑफेंस के इंग्रेडिएंट से कुछ हद तक हटा सकते हैं, ठीक है, क्यों एक्सेप्शन केस ऑफ अटेम्प्ट। 5वां है लीगैलिटी का मतलब है कि भाई ऑफेंस जो है वो लाजमी डिफाइंड हो पर्टिकुलर लॉ में। कोई पर्टिकुलर लॉ, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीनल कोड है, वो ऑफेंस को डिफाइन कर रहा हो, जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है। और जो लास्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है पनिशमेंट के। भाई इसी लॉ में ऑफेंस की पनिशमेंट भी होनी चाहिए। भाई कत्ल हुआ है तो कत्ल की ऑफेंस, कत्ल एक ऑफेंस है और उस कत्ल की पनिशमेंट भी होनी चाहिए, तभी वो ऑफेंस होता है। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तभी एक ऑफेंस कमिट होता है, वरना नहीं। हाँ, एक्सेप्ट हार्म की सूरत अलग है भाई, कि कभी कभी हार्म नहीं भी होता, तो हार्म न होने की सूरत में भी ऑफेंस हो सकता है, ठीक है। ऑफेंस के 2 इकसाम हैं। कौन से 2 इकसाम? एक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा है कॉग्निजेबल ऑफेंस। आज हम देखेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को सिर्फ, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस को। दोस्तों नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो कि सीरियस नहीं होते, और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस होते हैं, ठीक है। अब कैसे पता चले कि भाई कौन से ऑफेंसेस सीरियस है, कौन से नहीं है, यानी कौन से कॉग्निजेबल है, कौन से नॉन कॉग्निजेबल है? तो उसके लिए आप चेक करें सेकंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, लास्ट में दिया होगा मंसूर के बुक में, तो 719 पेज नंबर पर ये है सेकंड शेड्यूल, यहाँ से स्टार्ट होता है। उसमें बताया गया है कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं और कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जब बात कॉग्निजेबल ऑफेंस की आएगी तो वहाँ पर पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट पुलिस अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। ये याद रख, ये मेन डिफरेंस ये है, और वारंट के बगैर अरेस्ट करना, वारंट के होने के बाद अरेस्ट करना, ठीक है। जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसके लिए भाई आप पुलिस को बताओगे, सेक्शन 155 के तहत पुलिस जो है वो एक रिपोर्ट बनाएगी, जिसको हम NC कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, और फिर पुलिस उसी रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने जमा करा देगी, मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो सबमिट करेगी। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का ये एक सिंपल प्रोसीजर है कि जब वो कमिट होता है तो उसके लिए आपको जो रिपोर्ट करना है पुलिस को, और पुलिस एक रिपोर्ट बनाएगी सेक्शन 155 के तहत, जिसको हम NC कहते हैं, और फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस जमा करा देगी।
हाँ, अगर आप पुलिस रिपोर्ट नहीं बना यानी एनसी नहीं कटवाना चाहते तो आप इसके सब्सटीट्यूट इन रिप्लेसमेंट ऑफ एनसी आप जा सकते हो, डायरेक्ट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो सेक्शन 200 के तहत। कहाँ पर? बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट कंप्लेंट कहते हैं। कंप्लेंट जब आप फाइल करते हो मजिस्ट्रेट के सामने, कंप्लेंट जो है वो दोनों ऑफेंसेस के लिए हो सकती है, यानी नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी कंप्लेंट हो सकती है और कोग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी कंप्लेंट हो सकती है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। और कंप्लेंट हमेशा तभी फाइल होती है जब एप्रीहेंशन हो, यानी मुझे डर है कि ये ऑफेंस कमिट हो सकता है, तभी कंप्लेंट को फाइल किया जा सकता है, वरना नहीं। अब जब मैं मजिस्ट्रेट के सामने आ गया हूँ, डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल की है मैंने, तो फिर मजिस्ट्रेट मुझे एग्जामिन करेगा ऑन ओथ। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि किन सूरत हाल में ओथ पर एग्जामिन नहीं करेगा मजिस्ट्रेट, उसके लिए आप सेक्शन 200 देख लीजिएगा। लेकिन हम सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं कि प्रोसीजर क्या है, क्योंकि ये पूरा सीरीज़ चलानी है और सीआरपीसी को हमें कंप्लीट करना है। तो कंप्लेंट फाइल हुई, मजिस्ट्रेट ने मुझे एग्जामिन कर लिया, यानी मैं कंप्लेनेंट हूँ, आई हैव बीन एग्जामिन्ड बाय मजिस्ट्रेट। उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है वो प्रोसेस को इशू करेगा। सेक्शन 68 से सेक्शन 89 में इशू ए प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है। इशू ए प्रोसेस भाई ये कि मुझे मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है कि हाँ भाई ये कंप्लेंट बिल्कुल ही सही दायर की गई है, और फिर मजिस्ट्रेट वारंट इशू करेगा या समन इशू करेगा किस पर? अक्यूज़्ड पर, कि भाई आप आएँ और जवाब दें। जब अक्यूज़्ड आ गया है तो फिर इशू ए प्रोसेस जब हो गया है तो फिर होगा ट्रायल स्टार्ट। ट्रायल में क्या होगा, किन सेक्शंस के तहत ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद क्या होगा, ट्रायल का प्रोसीजर क्या है, उनको हम देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। दोस्तों यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट हुआ, लेक्चर 1, जिसमें हमने ऑफेंस और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कोग्निजेबल ऑफेंस और उसके आगे जो भी चीज़ें होंगी, इन्वेस्टिगेशन 156 जो भी है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़।